को नमस्कार, एक बार फिर से इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कहा जाता है ये महाकुंभ मेला चल रहा है जो 26 तारीख को लास्ट होने वाला है, 26 फरवरी को। ये 144 साल बाद लगता है और यह भी कहा जाता है कि इस कुंभ में स्नान करने से, डुबकी लेने से सारे पाप मिट जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो महाकुंभ में अपने पाप से पछताव के लिए नहीं, परंतु एक पाप को करने के लिए गया था। ये जो घटना आज मैं आपके सामने में सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना सच्ची घटना है। जो दिल्ली का रहने वाला है, जो प्रयागराज में जाकर के एक कत्ल को करता है। लोग प्रयागराज महाकुंभ में पाप को धोने के लिए जाता है, पछताव करने के लिए जाता है। सबको अपना अलग अलग आस्था है, लेकिन ये महाशय उस प्रयागराज में जाने के लिए गया अपने पाप को करने के लिए। चलिए इस घटना को, इस कहानी को हम शुरू करते हैं। देखते हैं कि इस कहानी में क्या, किस प्रकार से कहानी को घटा है। दरअसल एक अशोक नाम का व्यक्ति होता है जो दिल्ली का रहने वाला है, और ये अशोक जो है, इसकी पत्नी है मीनाक्षी, और इसका शादी जो है, शादी का लगभग 25 साल बीत चुका है। इसका बच्चे भी है, सारे बच्चे जवान है। जब महाकुंभ का मेला लगा तो इस अशोक ने अपने पत्नी मीनाक्षी को कहा, चलो हम कुंभ जाते हैं, अब भीड़ भी कम हो चुका है, हम जाकर के डुबकी लगाते हैं ताकि हमारे पाप सब मिट जाए। पति पत्नी थे दोनों जी। कहा ठीक है जी, चलिए। चल जाता है। ये 17 फरवरी को अपने घर से निकलता है प्रयागराज के लिए, और वहां पहुंचने के बाद ये दोनों पति पत्नी 17 तारीख को निकलता है। उसके बाद 17 तारीख को शाम को निकलने के बाद ये 18 तारीख को लगभग वहां पहुंचता है। उसके बाद ये संगम डोज पर डुबकी लगाता है, और डुबकी लगने के बाद ये लगाते हुए रील्स भी बनाते हैं, वीडियो भी बनाते हैं, अपने स्टेटस भी लगाते हैं ताकि देखे कि लोग, हाँ, इसका परिवार वाले, इसका जो रिश्तेदार है वो जान सके कि प्रयागराज में दोनों पति पत्नी डुबकी लगने के लिए गया है। लेकिन उसके मंशा क्या था, आगे कहानी में आपको पता चलेगा, इसलिए इस कहानी में आप पूरा शुरू से अंत तक आप बने रही। उसके बाद में जब ये डुबकी लगा लेता है, उसके बाद में शाम को इसने संगम डोज पर डुबकी लगाया, रील्स भी बनाया और अपने स्टेटस में अपलोड भी किया, और अपने बेटा से बात भी किया कि बेटा हम लोग डुबकी लगा लिए, अब निकल रहे हैं। जैसे इन लोगों ने डुबकी लगाया, स्टेटस बनाया, वीडियो बनाया, उसके बाद वीडियो अपलोड किया, तो रात को इसको रुकना था। 18 तारीख को रात में इसको रुकना था। उसके बाद सुबह फिर वापस घर आना था। जब इसने देखा, रात में रुक, अलग अलग होटल में भी गया। सारे होटल्स में आईडी प्रूफ मांग रहे थे, पहचान पत्र दे, आधार कार्ड मांग रहे थे कि आप कहाँ से आए हैं, क्या एड्रेस है, क्योंकि बहुत सारे क्राइम होते रहते हैं। तो होटल वाले ने, लॉज वाले ने आधार कार्ड, आईडी प्रूफ मांगा। तो इसने कहा मेरा आधार कार्ड या आईडी प्रूफ नहीं है, घर में भूल आया हूँ। तो बहुत सारे होटल वाले ने, लॉज वाले ने बोला, वहां से मैं आपको बिना आईडी का रूम तो नहीं दे सकता हूँ। उसके बाद में 5-6 होटल वाले को, लॉज वाले को इसने ढूंढा, और ये भी ध्यान देता था कि कहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, और जहां जहां सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे वहां पर जाकर के ये नहीं पूछते थे, वहां रहना पसंद नहीं करते थे। तो फिर इसने क्या किया, एक वहां का लोकल बंदा को तैयार किया, उसे गया, बताया, अपनी मजबूरी बताया ताकि वहां पर उसको रख ले। एक लोकल आदमी से संपर्क किया, अपनी मजबूरी बता करके उसने कहा मैं धरपड़ में डुबकी लगने के जा रहा था, अपने ना बीबी की आईडी प्रूफ मैं लेके नहीं आया हूँ, क्या मुझे कोई कमरा या लॉज मिल सकता है रात गुजारने के लिए, क्योंकि रात हो चुकी है, अब मैं घर भी वापस, अभी गाड़ी भी नहीं है, कल सुबह गाड़ी पकड़ना है मुझे, सिर्फ रात भर मैं रुकूंगा लॉज में। कहाँ सर, क्यों नहीं मिल सकता है, जरूर मिलेगा। तो वो गया, बहुत कुंभ से बहुत दूर थोड़ा सा चला गया, एक शहर की तरफ में, गांव तरफ में। तो वह एक लॉज में मालिक से बातचीत किया। उसके बाद
कहा ठीक है आप रहिए। एडवांस के तौर पर उसे 500 रुपया भी जमा कर दिया था। वह उस एक घर था, पुराना घर था, उस घर को एक लॉज ने कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि कुंभ का मेला है, हजारों लाखों करोड़ों लोग वहां पर श्रद्धालु आते हैं और सरकारी व्यवस्था होटल भी हमेशा फुल रहते हैं। तो वह आसपास के जितने भी गांव था, लोग था, सबको पैसा कमाने का मौका मिल गया। सब अपने अपने जो लॉज घर था उसको या डेरा था उसको लॉज में बदल दिया और किराए पर लगाने लगा। कोई दिन में कोई रात में आकर के कुछ देर रखते थे और पैसा लेते थे, फिर वो आराम करके लोग वहां पर श्रद्धालु जाते थे। वैसे ये भी किया। उसके बाद में 500 रुपया एडवांस में दे दिया। वहां पर न इसका कोई आईडी प्रूफ मांगा न कुछ मांगा। उसको एक कमरा चाहिए था रात गुजारने के लिए। उसके बाद में गया, ठीक है, अपने वहां को जो भी मकान मालिक था उसने भी कुछ इससे नहीं मांगा, ना आईडी प्रूफ ना कुछ नहीं। श्रद्धालु है, भक्तजन है, डुबकी लगने आया है, रात हो गया, रुक करके सुबह चले जाएंगे, किसने क्या आधार कार्ड क्या। उन भी थोड़ा मजबूरी समझा और उसको रूम दे दिया रहने के लिए। तो दोनों पति पत्नी अशोक और मीनाक्षी सामान के साथ में कुछ सामान इसके पास थे, कपड़े लते थे, गया और उसी लॉज में उसने रुका। तो थोड़ा सा जो अशोक जो है रात होने का इंतजार किया। जब आधी रात बीत चुका तो उसकी पत्नी जो है बाथरूम में जाती है, और जैसे उसकी पत्नी बाथरूम में गई वैसे ही अशोक पीछे से गया और गले पर चाकू चला दिया। गले पर चाकू चला दिया, छटपटाया वो। उसके बाद में रूम बंद कर लिया बाथरूम को। थोड़ा देर रुका, जब देखा कि पत्नी उसकी बढ़ गई है तो उसके बाद जो भी जरूरी सामान था सबूत के तौर पर वहां सुन लिया। सुबह का इंतजार ने किया। सुबह सुबह होते ही, सुबह से बहुत पहले ही वो निकल कर चला गया। फिर वो दोबारा वापस नहीं आया। उसके बाद सुबह हो गया। सुबह भी इसको कमरा खाली करना था क्योंकि दूसरा कोई उसने आने वाला था सुबह रुकने के लिए, क्योंकि सिर्फ रात भर की बात हुआ था। तो जो भी रिसेप्शन पे थे, बातचीत जिससे किया हुआ था, वो गया, दरवाजा को खटखटाया, वो कुछ नहीं बोला, फिर वो वापस चला गया। थोड़ी देर के बाद फिर गया, फिर दरवाजा खटखटाया, वो कुछ नहीं बोला, दरवाजा तो खुला हुआ था। ये वापस गया, बेडरूम में देखा कोई भी नहीं है। जैसे बाथरूम में गया, जाते ही जोर की चीख निकला, ऐसे चीख निकला। आसपास के जो भी लोग थे बाहर में सब अंदर में आ गए। उसी से एक ने पुलिस को कॉल किया। उसके बाद में पुलिस आया, पुलिस छानबीन किया और पूछताछ किया कौन था नहीं था। पुलिस को अभी तक ये भी नहीं पता था कि कौन व्यक्ति है, क्या नाम है इस महिला का, किसने कत्ल किया। और जिसके घर में रुका था उसको भी ये पता नहीं था कि ये पति पत्नी है भी नहीं है, इसका महिला क्या नाम है, साथ में जो पुरुष आया था वो पत्नी था, पति था या कोई और था, ये मकर मालिक को बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि उसने कभी उससे पूछा नहीं था और इसने बताया नहीं। और उसके बाद में आईडी प्रूफ भी नहीं मांगा था और इसने दिया भी नहीं। तो पुलिस ने फोटो खींचा, उस महिला का आधा से ज्यादा गला कट गया था चाकू से। तो पुलिस ने उसका फोटो खींचा और लाश को भेज दिया, मुर्दा पोस्टमार्टम करके मुर्दाघर में भेज दिया। उसके बाद पुलिस सोचा इतने करोड़ों लोग हैं, पुलिस के ऊपर बहुत जिम्मेदारी, एक और जिम्मेदारी ये बाथरूम में एक महिला का लाश मिल गया। तो लाश को उधर भेज दिया मुर्दाघर में, कहा देखते हैं थोड़ा सा को खत्म होता है तब इस केस को सॉल्व करेंगे। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, वो लाश चला गया मुर्दाघर में, फोटो सब पुलिस के फोन में आ गया। उसके बाद सारे पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, फोटो सबको ग्रुप में डाल दिया। तो ये जो रात है ये 18 फरवरी के रात को अर्थात 19 तारीख को सुबह में पुलिस छानबीन किया, उधर भेज दिया। और 19 तारीख बीत जाने के बाद 20 तारीख को एक लड़का आता है प्रयागराज अर्थात कुंभ मेला में आता है, और वो प्रयागराज स्टेशन पर ऊपर उतरता है। उसके बाद में स्टेशन से बाहर पुलिस खड़ी होती है, उससे पूछता है कि सर मेरा मम्मी और पापा 17 फरवरी को कुंभ मेला आए थे, और पापा से जब मैंने बात किया तो उसने बोला पापा मेरा बेटा मैं डुबकी लगा लिया हूँ, भीड़ बहुत था, मम्मी का हाथ छूट गया है, वो खो गया, नहीं मिल पा रहा है।
वो भी पापा बोला मैं ढूंढता हूँ, जब तक मिल नहीं जाएगा तब तक मैं वापस घर नहीं आऊंगा। तो मैं बहुत परेशान हो गया, एक दिन बीत गया, आज 20 तारीख हो गया, इसीलिए मैं भी पापा को और मम्मी को ढूंढने के लिए आ गया। वही मेरा मम्मी का फोटो है। तो जब उसको फोटो दिखाया तो उसको लगा कि मैंने इसको कहीं देखा है। तो जिधर का सब वहां पर अलग अलग खटाल, अलग अलग गेट बना हुआ है, उसने उस टाइम उसको भेज दिया जिधर का वो गई थी। बोला आप वहां जाओ, आपको याद होगा कुछ दिन पहले जहाँ पर भगदड़ हुआ था, बहुत लोग मर गया था, वो उसी एरिया के था, वो उसी एरिया में गया था। तो वहां से जो रेलवे स्टेशन के बाहर के जो पुलिस था उसको उसी एरिया में भेज दिया जहाँ जिधर भी इसका अशोक और मीनाक्षी गया था। तो वहां पर गया तो सारा हाल पुलिस को बताया कि सर मेरी मम्मी और पापा आया था 17 तारीख को, वो 18 तारीख को स्वर्ग किया, उसके बाद भी मम्मी मेरी खो गई है। पापा भी फोन करते हैं तो बोला मम्मी मम्मी मैं ढूंढ रहा हूँ, ढूंढो का तब आऊंगा, नहीं तभी नहीं आऊंगा, मैं ढूंढ नहीं आऊंगा। इसलिए मुझे चिंता हो रही थी, तो मैं मम्मी को पापा को ढूंढने के लिए आ गया। तो उसके पास फोटो भी दिखाया, तो बोले देखो ये सब फोटो है मेरे पास में। तो उसका जो फोटो था, जब फोटो देखा तो उसकी जो पुलिस ने ध्यान में इस महिला को कहीं मैंने देखा था। तो याद आया कि 18 फरवरी को बाथरूम में जो एक महिला का लाश मिला है उसका फोटो ले आओ। तो पुलिस के कहने पर वो लाश के महिला का फोटो ले आया, जिसको मीनाक्षी का फोटो ले आया, जो बाथरूम में जो जिसका लाश मिला था। फोटो देखते ही ये जो लड़का था, इसका नाम था अश्विन, उसकी बेटा का अश्विन ने अपनी मम्मी का फोटो को पहचान लिया कि यही मेरी मम्मी है। उसके लाश को फोटो देख करके अश्विन जो है रोने पीटने लगा। उसके बाद में उसको थोड़ा शांत किया तो मुर्गा घर में गया, चलो अपनी मम्मी को पहचान लेना। तो पुलिस को ये पता चल गया कि ये इसकी मम्मी है और ये दिल्ली का रहने वाला है। इसका पापा अशोक है, तो इसका अशोक के साथ ये महिला आई थी जो बाथरूम में। फिर पुलिस एक टीम गठन करता है, 5 आदमी का टीम बनाता है, फिर से वो उसी स्थल पर जाता है जहां पर उसका लाश मिला था। वहां पर जाकर के सब कुछ पता चलता है। तो जिधर में उसका रूप ले लिया था उसी रास्ते में, जब उसने कुंभ से निकला था, उसी रास्ते में एक रोड की साइड में सीसीटीवी कैमरा था, उसका फोटो जो है उस कैमरा में रिकॉर्ड हो गया था उधर वो जाते हुए। तो उसको सीसीटीवी फोटो खंगाला गया, देखा गया, वीडियो को निकाला। तो उसका जो बेटा अश्विन था उसने पहचान लिया था यही मेरी बड़े पापा है जो इधर में जा रही फोटो है। तो पहचान लिया। तो पुलिस को ये तो पता चल गया कि ये पति पत्नी आए थे। तो फिर जब पति पत्नी आए थे, वो कैमरा पति पत्नी ही गया था, तो पुलिस के पास एक सवाल आया, तो फिर इसका मर्डर किया तो किसने किया? तो पुलिस का शक सीधा उसके पति पर अर्थात अशोक पर किया। तो उसका अश्विन ने कहा, पुलिस ने एक योजना बनाया, बोला तुम मैसेज पापा करते रहो और जब फोन उठाएगा तो एक तुमसे बात करना था, बात करना। तो पुलिस ने उसे बताया कि क्या बात करना है। तो जैसे फोन लगाया, लगाते गए, जब उसका फोन लगा तो अश्विन ने पापा को कॉल किया, तो बोला पापा मम्मी मिल गया, आप आ जाइए। तो जब ऐसा उसने बोला तो उसका अशोक को ये पता नहीं था कि मेरा बेटा पुलिस तक पहुंच गया है, उसको ये पता नहीं था। तो जगह बताया, उसके बाद में उसका पापा भी वहां पर आया और अश्विन पुलिस को कांटेक्ट किया। सब कुछ पहले से शायद लगा हुआ था। जैसे ही अशोक आया वैसे ही उसको पुलिस ने दबोच लिया, अर्थात पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद जब सब सवाल जवाब किया तो पहले तो उसने नहीं बताया, लेकिन जब उसको पुलिस के अंदर डे पड़े तो सारा कुछ उसने बक दिया। उसने बताया कि जब इससे मेरी शादी हो गई थी तो मुझे मेरे जीवन में एक महिला आया, मैं एक महिला से प्यार करने लगा था और ये मीनाक्षी को पता चल गया था मैं कि किसी दूसरे औरत से प्यार करता हूँ। ये बार बार मुझसे ये झगड़ा करने, पुलिस को बताया अशोक ने, ये बार बार मुझसे ये झगड़ा करने लगी थी, बार बार पर मुझे वो हमेशा औलाद देती थी, झगड़ा करती थी और मेरा बच्चे सब भी जवान हो चुका है।
ये बार बार झगड़ा मुझे पसंद नहीं था, इसीलिए। और वो जिससे मैं प्यार करता हूँ, वो बोली कि जब तक तुम्हारा पत्नी तलाक या तो उसे मारोगी नहीं, तब तक मैं तुमसे शादी भी नहीं करूंगी। तो मुझे इसको रास्ते से हटाना था, तब ताकि मैं उसे अपने लवर से मैं शादी कर सकता था। तो उसने बताया, तो ऐसे मारेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी मुझे। तो जब मैं इसके बारे में सोच ही रहा था, कुंभ मेला जब शुरुआत हुआ तो उसके 4 महीने पहले, तो 4 महीने पहले जब कुंभ का अनाउंसमेंट हुआ था, तभी से वो सोचना प्लान बनाना शुरू किया कि कुंभ आने वाला है, 4 महीने बाद कुंभ मेला आएगा। कुंभ मेला में तो लाखों करोड़ों को भीड़ होता है, और मैं भीड़ में जाऊंगा और मार करके चलाऊंगा। उतना भीड़ में एक महिला का मर्डर केस कौन सुलझाएगा, मैं वहां से बच जाऊंगा। तो कुंभ मेला शुरू होने से 4 महीना पहले उसने प्लान बनाया कि मैं कुंभ में जाऊंगा अपनी पत्नी का कत्ल करने के लिए, तथा कुंभ का वो इंतजार कर रहा था। जब कुंभ मेला शुरू होगा तो मैं अपनी पत्नी का वहां जाकर के कत्ल करूंगा, और मैं वहां से फिर से छोड़ करके चलाऊंगा। उसके बाद फिर से मैं उस औरत से शादी कर लूंगा जिससे मैं प्यार करता हूँ। तो ये सारी घटना पुलिस को उस अशोक ने बताया। तो उसके बाद में बेटा भी उसके वहीं पर था, सब कुछ सुन रहा था। सारा केस सबके सामने में सभी लोग, या ऐसे ऐसे लोग भी इस दुनिया में समाज में रहते हैं जो कुंभ में जाते हैं अपने पत्नी को गला काट के मारने के लिए। लेकिन कुंभ पाप से पछताव का, अपने पाप धोने का एक मौका देता है हम सब, क्योंकि 144 साल बाद ये महाकुंभ का आयोजन हुआ है। फिर 144 साल बाद ही, उसके बाद ही महाकुंभ का होगा। तो ऐसे ऐसे लोग आज हमारे समाज में रहते हैं जो कुंभ का इंतजार किया अपने पति को मर्डर करने के लिए, मारने के लिए। उसके बाद सारा कुछ ठीक सामने में है, और अशोक को पुलिस अपने कब्जे में लिया। उसके बाद क्या होगा, उसको फांसी होगा, क्या होगा, वो केस अदालत में चला गया है। उसके बाद अब सब केस यहीं पर खत्म होता है। उसके बाद वो पुलिस छानबीन कर रहा है। उसके बाद क्या कोर्ट का फैसला होता है वो तो बाद में पता चलेगा। शायद उसे फांसी होगा, क्योंकि अपने पति का उसने कत्ल किया है। तो ऐसे ऐसे लोग भी आज हमारे समाज में लोग रहते हैं। लेकिन वजह क्या था इस कत्ल का? किसी दूसरी औरत से वो प्यार करने लगा था, क्योंकि शादी का 25 साल हो गया, लगभग आधा उम्र निकल गया, फिर भी ये जनाब दूसरी औरत के चक्कर में अपने पति का गला दबा काट के बांध दिया। तो इस केस के बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये था आज की कहानी। मैं आपसे मिलता हूँ एक ऐसे ही कुछ अलग नया कहानी को लेकर के मैं आपके सामने में आऊंगा। और अगर जो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप शेयर जरूर कीजिए, ताकि इसी सच्ची कहानी में आपके लिए मैं हमेशा लगा रहूंगा। सबको